आप देख रहे हैं कल का बाजार। आपके स्टॉक रिलेटेड सवाल, फिर चाहे वो ट्रेडिंग पोजीशंस हो या इन्वेस्टमेंट पोजीशंस हो, सब पर हम एक्सपर्ट्स की एडवाइस आपको दिलवाते हैं। आप अपने क्वेश्चंस हम तक पहुंचा सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आप नोट कर लीजिए, 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इसके अलावा आप ईमेल के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू भी। फेसबुक ट्विटर पर ये शो लाइव जा रहा है, आप देख भी सकते हैं। अपने क्वेश्चन #AskAwaz लिखकर अपने पोस्ट भी कर सकते हैं। तो लाइव भी देख सकते हैं शो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू और अपने क्वेश्चंस भी पोस्ट कर सकते हैं। हमारे साथ है manasjaiswal.com के टेक्निकल एनालिस्ट मानस जायसवाल। मानस नमस्कार। फटाफट से एक रिकैप लेकर आते हैं आज के मार्केट का, उसके बाद मानस का लेंगे आउटलुक। बाजार में तेजी रही आज के कारोबार में। सेंसेक्स निफ्टी नई ऊंचाई पर बंद हुए। सेंसेक्स दिन के ऊपरी स्तरों पर जाकर बंद हुआ 760 अंकों की तेजी के साथ। निफ्टी 200 अंकों से ज्यादा बढ़कर 22,097 पर बंद हुआ। सबसे ज्यादा खरीदारी अपने आईटी, पब्लिक सेक्टर स्टॉक्स, इंफ्रा स्टॉक्स में देखी। फार्मा, एफएमसीजी इंडेक्स भी बढ़त पर बंद हुए। एफआईज ने क्या किया है वो दिखाते हैं। एफआईज ने खरीदारी की है 1085 करोड़ की और डीआईज ने बिकवाली की है 820 करोड़ के आसपास की। तो पहले तो मानस बताइए कल के लिए आउटलुक क्या है। शुक्रवार की तेजी आज भी कंटिन्यू होती हुई दिखाई दी है, क्या आउटलुक कल के लिए? नमस्कार दीपाली जी। तो देखिए आउटलुक तो डेफिनेटली पॉजिटिव है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि आज भी अगर आप देखिए तो इंटरडे सेशन में एक छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग का दौर देखने को मिला, लेकिन लोअर लेवल पे बाइंग देखने को मिली। तो आई थिंक ये जो हायर टॉप्स हायर बॉटम्स का ट्रेंड है ये बिल्कुल कंटिन्यू होना चाहिए और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि कम से कम 22,350 तक के आपको भाव देखने को मिल जाएंगे निफ्टी में। तो अगर एक ट्रेड लेना होगा तो वो खरीदारी की तरफ होगा। 21,975 के स्टॉप लॉस से एक पोजिशनल ट्रेड निफ्टी में लिया जा सकता है 22,350 के लिए। ओके, तो ये राय है आपके लिए इंडेक्स पर। लेकिन मानस कुछ स्टॉक्स जो रडार पर रहेंगे कल के लिए? देखिए जहां पर स्ट्रेंथ लग रही है वो 5 स्टॉक में नजर में है। पहला तो एचडीएफसी बैंक, जिसने रिवर्सल के साइन दिए हैं। स्टॉक ने 20 डे मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया है, तो वहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। 1660 के स्टॉप लॉस से 1720 के टारगेट के लिए एचडीएफसी बैंक में खरीदारी करिए। फार्मा स्टॉक्स में कुछ स्टॉक्स में फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है, तो वहां पर आप ग्रेनुल्स में खरीदारी कर सकते हैं। 420 के स्टॉप लॉस से 450 के टारगेट सेट कर सकते हैं। बीईएल में भी ध्यान रखना चाहिए। देखिए यहाँ पर एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिला है, तो जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 195 का होगा, तो बीएल में खरीदारी कर सकते हैं 186 के स्टॉप लॉस के साथ। इंडियन होटल्स पे भी ध्यान रखिए, क्योंकि यहाँ पर हायर टॉप हायर बॉटम का ट्रेंड है। वॉल्यूम के साथ फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है, तो 470 के स्टॉप लॉस से 500 के टारगेट सेट करिए। और लास्ट स्टॉक पे नजर आपको रखनी है यूबीएल पे, जहां स्टॉक करेक्ट हुआ है 20 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया, तो आई थिंक करेक्शन कंप्लीट हुआ है, तो बाउंस बैक देखने को मिलेगा। तो यूबीएल में 1800 के स्टॉप लॉस खरीदारी करिए, 1880 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। ओके, चलिए, तो ये रहे आपके लिए कुछ स्टॉक्स कल के लिए जहां पर आप ध्यान दे सकते हैं। आप बिना देरी के सवालों करते हैं शामिल। संजय जसवानी इंदौर से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। संजय नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? वेरी गुड इवनिंग मैम, संजय जसवानी। मैं जानना चाहता हूँ अपने 2 स्टॉक्स के बारे में। बताइए संजय, क्या सवाल है आपका? जी, रेणुका शुगर के 200 शेयर है मेरे पास एट द रेट ऑफ 51.40, और टाटा स्टील के 200 शेयर है मेरे पास एट द रेट ऑफ 135.30। तो क्या करना चाहिए मैम, इसमें कितने समय तक रुकना चाहिए, या रुकें या बाहर आ जाएं? जी, श्री रेणुका शुगर्स 5140 माइनस, टाटा स्टील 135.30 समय दे सकते हैं अगर वर्दी होल्डिंग्स हो तो। क्या सजेशन? देखिए शुगर स्टॉक्स डेफिनेटली चार्ट पे वीक लग रहे हैं, चाहे वो रेणुका हो, बलरामपुर चीनी हो। अगर इन स्टॉक्स में देखिए तो कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स बीच हुए हैं, और स्पेशली रेणुका जो कि लोअर टॉप लोअर बॉटम बना रहा है। आई थिंक यहाँ पर कभी कोई उछाल मिले तो 47-48 की रेंज में स्टॉक से निकलना ज्यादा सही स्ट्रेटेजी रहेगी, और 49 के ऊपर ही आपको फ्रेश खरीदारी करनी है रेणुका में। ज्यादा एक बार टाटा स्टील के देखिए, अगर आपके पास पेशेंस हो और अगर आप 2 से 3 मंथ होल्ड कर सकते हैं, तो मेरी राय तो यही रहेगी कि टाटा स्टील में बने रहिए। 124 का स्टॉप लॉस लगाइए। ऊपर की तरफ मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि अगर आप 2 मंथ के लिए स्टॉक होल्ड करते हैं तो शायद आपको 155 160 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। दिनेश जैन है नागपुर से। दिनेश जी नमस्कार, बताइए सवाल। नमस्ते मैडम, मेरा 1000 शेयर हेमिस्फीयर प्रॉपर्टी 95 रुपीज के है, और 200 शेयर 250 शेयर आईटीडी सीमेंट 105 के हैं। कब तक के होल्ड करके रखना चाहिए? मैं लॉन्ग टर्म भी रख सकता हूँ। और होराइजन क्या है आपका? हेलो, ओके, लॉन्ग टर्म रख सकते हैं। हेमिस्फीयर प्रॉपर्टी 99 की इनकी बाइंग है, प्लस इनके पास है आईटीडी सीमेंटेशन 107। लॉन्ग टर्म रख सकते हैं अगर वर्दी होल्डिंग हो तो। क्या सजेशन मानस?
तो देखिए हेमिस्फेयर में बिल्कुल बने रहिए क्योंकि यहाँ पर ट्रेंड बहुत पॉजिटिव है, हाई टॉप साइड बटन बन रहे हैं और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि कम से कम पिछला जो हाई 195 और 200 की रेंज में था वो बिल्कुल टेस्ट हो सकते हैं। तो 160 के स्टॉप लॉस से 160 रुपए के स्टॉप लॉस से स्टॉक में आप बने रह सकते हैं। आईटी सीमेंटेशन की जहां तक बात है, देखिए यहाँ पर भी ट्रेंड बहुत पॉजिटिव है, हाई टॉप साइड बटन का ट्रेंड है। पिछले करीब 4-5 हफ्ते से स्टॉक कंसोलिडेट हो रहा है, लेकिन मेरा समझना है कि यहाँ पर एक ब्रेकआउट ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है और जब भी रैली रिज्यूम होगी तो कम से कम आपको 340-350 तक के स्तर देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर भी होल्ड करने की कोशिश करिए और 282 का स्टॉप लॉस लगाइए। ओके, मयंक शाह है बड़ौदा से। मयंक, गुड इवनिंग, बताइए सवाल। हाँ मैडम, गुड इवनिंग। मेरे पास मोइल के शेयर है 325 के प्राइस के 200 शेयर है और जियो फाइनेंस के शेयर है 500 शेयर है 266 के प्राइस के। मैं लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर हूँ तो 3-4 साल रख सकता हूँ, अच्छा रिटर्न मिलेगा ये दोनों शेयर में। ये जियो फाइनेंशियल सर्विसेज 266, मॉइल इन्होंने बताया इनके पास है 325 की बाइंग। क्या सजेशन रहेगा मानस इनके लिए दोनों ही स्टॉक्स में? तो देखिए पहले जियो फाइनेंशियल की बात कर लेते हैं, जहां पर एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है। जो पहले के हाईज थे स्टॉक ने अब फाइनली उसको ब्रीच कर दिया है, उसके ऊपर निकला है और पिछले 3 दिनों में बेहतर वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। तो जो नेक्स्ट टारगेट होगा स्टॉक का वो 290 रुपए के आसपास होगा। तो यहाँ पर बिल्कुल बने रहिए, स्टॉप लॉस को रिवाइज करके 254 कर लीजिए। मोबाइल की जहां तक बात है, देखिए यहाँ कंसोलिडेशन हो रहा है और ये कंसोलिडेशन 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर हो रहा है। तो मेरे हिसाब से तो ये पैटर्न बिल्कुल पॉजिटिव है क्योंकि वीकली चार्ट पे आपको एक फ्लैग पैटर्न दिखेगा। तो यहाँ पर भी आप अपनी पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। 290 के स्टॉप लॉस से पोजीशन होल्ड करिए। 320-322 के ऊपर निकलेगा तो कम से कम 360-370 के लेवल्स दिखा देगा स्टॉक। ओके, बात करेंगे प्रणय बिश्नोई से, देहरादून से हमारे साथ कनेक्टेड है। प्रणय नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार जी, नमस्कार। मेरे पास मैंने HAL खरीदे थे जी 775 में 125 शेयर्स खरीदे थे, अब तो वो डबल हो गए। मैं इन शेयर्स को 10-20 साल भी रख सकता हूँ, तो क्या और खरीदने ऐड बनते हैं? क्योंकि अब तो 250 हो गए वो मेरे पास, बाइंग भी कम है, तो क्या इसको मतलब लॉन्ग टर्म के लिए और खरीद सकता हूँ या इसका प्रॉफिट बुक करूँ? तो HAL बहुत अच्छे लेवल्स के एंट्री और शानदार प्रॉफिट्स में है ये, लेकिन 700 रुपए की बाइंग है पहली और अब 3000 पर क्या नया ऐड करना चाहिए मानस, या इसी को होल्ड करे या ले ले प्रॉफिट्स? क्या सजेशन? देखिए फ्रेश पोजीशन बनाने की सलाह तो नहीं रहेगी, लेकिन क्योंकि स्टॉक में लगातार हाई टॉप साइड बटन बन रहे हैं और हर करेक्शन पे स्टॉक अपने 20 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रहा है, तो इस पैटर्न को देख के तो लगता है कि ये रैली अभी कंटिन्यू हो सकती है। एक फ्लैग पैटर्न बन रहा है और जब भी हमें ब्रेकआउट इस फ्लैग पैटर्न का देखने को मिलेगा तो कम से कम 3350 3350 तक के भाव आपको देखने को मिल जाएंगे। 20 डे मूविंग एवरेज ध्यान रखिए 2850 जो अभी इस टाइम पे है 20 डे मूविंग एवरेज, तो उसके नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है और जब तक इसके ऊपर स्टॉक ट्रेड करता रहे आप अपनी पोजीशन में बने रह सकते हैं। ओके, बात करते हैं हम अगले कॉलर से और हमारे साथ है वैभव त्रिपाठी दिल्ली से। वैभव नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैडम, मेरे पास वरूक इंजीनियरिंग है 563 रुपए 40 पैसे में 500 क्वांटिटी। ओके, और आपका होराइजन क्या है? मैडम लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहते हैं, लगभग 3 साल 4 साल। ओके, लॉन्ग टर्म का व्यू है 3 to 4 years, 563 की बाइंग, इन्हीं के भाव के आसपास है वैरोक इंजीनियरिंग। क्या करे मानस? देखिए मंथली चार्ट पे बिल्कुल रिवर्सल के साइन देखने को मिले हैं। बड़ी गिरावट के बाद स्टॉक ने कंसोलिडेशन दिखाया और अब 500 रुपए का एक बहुत ही अहम रेजिस्टेंस स्टॉक ने ब्रीच किया है। उसके ऊपर पिछले 3 मंथ से स्टॉक सस्टेन कर रहा है, तो जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है वो पॉजिटिव है। मेरा समझना यह है कि आने वाले 4 to 5 मंथ्स में स्टॉक 750 के लेवल्स को टेस्ट कर सकता है, तो यहाँ पर बिल्कुल बने रहिए। स्टॉप लॉस को ऊपर की तरफ लगाइए। 100 डे मूविंग एवरेज एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखता है, तो 490 के स्टॉप लॉस से आप पोजीशन में बने रह सकते हैं। ओके, विशाल है नोएडा से। विशाल नमस्कार, बताइए सवाल। हेलो, हाँ जी मैम नमस्कार। एक्चुअली मैंने क्या नाम है जुबिलेंट फूड मैंने नमस्ते, पूछिए आपका कौन सा स्टॉक है? 640 पे
640 पे जुबलिएंट फूड, और 10 शेयर मैंने परचेज कर रखे 2 इयर्स बैक। और आई थिंक क्लीन साइंस मैंने ले रखे 2580 पे, और ये भी 2 इयर्स बैक मैंने ले रखे थे, और ये भी 10 शेयर ले रखे हैं। और डेल्टा कॉर्प 290 पे 10 शेयर। तो मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, आई थिंक होल्ड कर सकता हूँ, या आप क्या एवरेज कर सकता हूँ। काफी सारे स्टॉक्स का आपने जिक्र कर दिया। आपने क्लीन साइंस बताया जो 2500 के आसपास है, डेल्टा कॉप है 290, जुबिलेंट फूडवर्क्स है 640। मानस क्या सजेशन रहेगा इनके लिए, इन तीनों ही होल्डिंग्स पर? नुकसान में है जुबिलेंट फूडवर्क्स भी, डेल्टा कॉप भी, और क्लीन साइंस में भी काफी नुकसान। देखिए तीनों स्टॉक में इन्होंने ऊपर के लेवल्स पे बाइंग की है और उसके बाद स्टॉक करेक्ट हुआ है, लेकिन ये ऑलरेडी बने हुए हैं। तो पहले तो क्लीन साइंस की बात कर लें, क्योंकि स्टॉक में हायर टॉप्स हायर बॉटम्स का स्टॉक ने वीकली चार्ट पे कंफर्मेशन दिया है। 100 वीक मूविंग एवरेज के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। आई थिंक अब आपको यहाँ पर चांस लेना चाहिए। 200 वीक मूविंग एवरेज जो कि 1425 के आसपास है, वहां पर आप स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन में बने रहिए। स्टॉक 1610 के ऊपर निकलेगा तो कम से कम 1875 के लेवल्स को दिखा सकता है। जुबिलेंट फूड भी करेक्ट हो चुका है। आई थिंक एक शॉर्ट टर्म बॉटम बना है 21 डे मूविंग एवरेज पे। यहाँ पर निकलने की कोशिश ना करें। आई थिंक बेहतर रहेगा कि आप 505 के स्टॉप लॉस से बने रहिए स्टॉक में। सबसे पहले तो 550 को टारगेट करना है। 550 के ऊपर निकलेगा तो नए मूव में आपको 620 तक के भाव भी देखने को मिल जाएंगे, लेकिन ध्यान रखिए 505 का स्टॉप लॉस जरूर लगाना है। डेल्टा कॉप में भी रिवर्सल के साइन है, हाई टॉप हायर बॉटम बन रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मेरी राय ये रहेगी कि कभी उछाल मिले और आप उतने लेवल्स तक आप वेट करिए जितना आप लॉस बेयर कर सकते हैं, लेकिन हायर लेवल पे निकलने की कोशिश करिए। अभी के लिए 134 के स्टॉप लॉस से आप बने रहिए, लेकिन ऊपर की तरफ 165 170 की रेंज में निकलने की कोशिश करिए। ओके, बात करेंगे प्रभाकर से, मुंबई से कनेक्टेड है। प्रभाकर नमस्कार, पूछिए सवाल। नमस्कार मैडम, मेरे पास DCW के 2000 शेयर है, बाइंग प्राइस है 65, 3-4 मंथ का व्यू है। 3-4 मंथ्स का व्यू है DCW और आपकी बाइंग है 65 की। आपके भाव के आसपास ही है ये स्टॉक। पूछ लेते हैं क्या सजेशन रहेगा मानस का। मानस बताइए क्या करेंगे? देखिए 2 दिन में स्टॉक करेक्ट जरूर हुआ है, लेकिन कोई बड़ा रिवर्सल तो नहीं दिखता है। आई थिंक ये केवल एक छोटा सा करेक्शन है। जो मेन ट्रेंड है वो पॉजिटिव है। आप उम्मीद कर सकते हैं कि अगर आपके पास 2 मंथ का समय है तो आप 75 और 80 की रेंज देख सकते हैं। तो मेरी राय में तो बने रहिए। ये केवल एक छोटा सा करेक्शन है। 58 रुपीज का स्टॉप लॉस जरूर लगाइए लेकिन पोजीशन में। ओके, बात करेंगे मुकेश से। मुकेश हमारे साथ कनेक्टेड हैं। मुकेश नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैम। मैम मेरे पे HL के शेयर हैं 1900। क्या सवाल है आपका? मैम HL के शेयर है ना 1900 के भाव को 34, इसे होल्ड करूं या टाइम दे सकता हूँ मतलब? ओके, 1900 की बाइंग है, अच्छे मुनाफे में है। अभी HL की हम बात कर भी रहे थे। क्या सजेशन रहेगा इनके लिए, ले प्रॉफिट से होल्ड करें? देखिए इनके लिए भी स्ट्रेटेजी वही रहेगी कि आपको टाइम टाइम अपने स्टॉप लॉसेस रिवाइज करते रहने ऊपर की तरफ। स्ट्रक्चर अभी तक का तो पॉजिटिव लगता है। कंसोलिडेशन है, एक फ्लैग पैटर्न बन रहा है, लेकिन जब भी ब्रेकआउट देखने को मिलेगा तो 3350 तक के स्तर देखने को मिलेंगे। तो 2890 के स्टॉप लॉस से HL में बने रहा जा सकता है। ओके, तो ये राय रही हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स पर। चलिए बात करते हैं अब विश्वास से, पुणे से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। विश्वास नमस्कार, बताइए क्या सवाल है? नमस्कार मैडम, HCL टेक के मैंने जरा ऊंचे भाव पे लिए हुए हैं 70 शेयर, 1566 इज एवरेज कास्ट। तो क्या मैं जानना चाह रहा था कि इसमें ऐड कर सकते हैं अभी? क्या ये सही समय होगा कि मैं कुछ ऐड करके प्राइस थोड़ा सा एवरेज आउट करूं? मानस क्या सजेशन टेक महिंद्रा पर, और ऐड करने के लिए तैयार हैं? 1566 की पहली बाइंग है, 70 स्टॉक्स हैं। तो देखिए टेक महिंद्रा, ये HCL टेक पे क्वेश्चन था। मानस इन्होंने क्वेश्चन HCL टेक इन्होंने मेंशन किया है, हालांकि जो डिटेल्स इन्होंने शेयर की थी जी वो उन्होंने टेक महिंद्रा को लिखकर भेजी थी, बट जो उन्होंने मेंशन किया उसके हिसाब से क्या सजेशन? तो दोनों स्टॉक के बारे में बात कर लेते हैं। HCL टेक की जहां तक बात है, देखिए HCL टेक हाई लेवल पे आज छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है,
लेकिन जो ट्रेंड है वो बहुत पॉजिटिव है। आई थिंक बिल्कुल बने रहना चाहिए। स्टॉप लॉस को 1490 पे लगा के रखिए। आई थिंक 1750 तक के टारगेट आपको एचसीएल टेक में देखने को मिल सकते हैं। और जहां तक बात टेक महिंद्रा की है, यहाँ पर ज्यादा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है आज, लेकिन ब्रेकआउट तो यहाँ पर भी है। यहाँ पर भी आप बने रह सकते हैं। 1260 का स्टॉप लॉस लगा के एक पोजिशनल ट्रेड में आप बने रह सकते हैं। ऊपर की तरफ पोटेंशियल की बात करें तो 1510 तक के आपको भाव देखने को मिल सकते हैं आने वाले 2 से 3 मंथ में। ओके, अरविंद अगले कॉलर मध्य प्रदेश से हमारे साथ। अरविंद नमस्कार, बताइए क्या सवाल है? नमस्ते मैम, ये मेरे पास एसबीआई के 2000 शेयर हैं। बताइए क्या सवाल है आपका? मेरे पास एसबीआई के 2000 शेयर हैं, 245 के रेट पर हैं, तो इसमें क्या होल्ड करें कि अभी निकल जाए इसमें? पूछ लेते हैं, क्या सजेशन रहेगा मानस इनके लिए? एसबीआई 245 की इनकी बाइंग है, क्वांटिटी भी अच्छी है, लेवल्स भी अच्छे हैं, एंट्री के शानदार प्रॉफिट्स में है। लेना है मुनाफा या रखना है? नहीं, बिल्कुल रखना है स्टॉक को, क्योंकि करीब 4 हफ्ते या 5 हफ्ते पहले स्टॉक में एक ट्रायंगुलर फॉर्मेशन का ब्रेकआउट वीकली चार्ट पे देखने को मिला है, जिसके टारगेट 750 के आसपास के आते हैं। तो बिल्कुल बने रहिए। तो आपने पेशेंस रखा है और मेरे ख्याल से अगर आप 6 महीने और पेशेंस दिखाएंगे तो बिल्कुल आप एक बड़े प्रॉफिट पे बने रह सकते हैं। तो यहाँ पर बने रहने की कोशिश करिए। 608 रुपए के स्टॉप लॉस से पोजीशन बना के रखिए। 750 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। ओके, चलिए, तो ये राय रही है आपके लिए आपकी इस होल्डिंग पर। रुक इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक उस पर सोशल मीडिया से करेंगे क्वेश्चंस को पिक। जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं कल का बाजार। सोशल मीडिया से करते हैं क्वेश्चंस को पिक। पहले ट्विटर से सवालों को ले लेते हैं। अनुराधा एक सवाल भेज रही है करोड़ वायसा बैंक पर 160 की बाइंग है, 2000 शेयर्स, 1 ईयर का व्यू मानस। 1 ईयर का व्यू है तो बिल्कुल यहाँ पर बने रहना चाहिए। स्टॉप लॉस आप 160 के नीचे लगा के रखिए। फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है, जिसके टारगेट 195 के आसपास के आते हैं। जेपी सवाल भेज रहे हैं अशोक लीलैंड पर 1000 शेयर्स है, 181 की बाइंग है। डेल्टा कॉप 1000 शेयर्स, 151 की बाइंग। तो देखिए, अशोक लीलैंड में कंसोलिडेशन दिख रहा है। मेरा समझना ये है कि यहाँ पर आप बने रह सकते हैं। कोई मेजर ट्रेंड नहीं दिखता है, इसलिए 169 के स्टॉप लॉस से आप अशोक लीलैंड में बने रह सकते हैं। डेल्टा कॉप में मैंने पहले भी व्यू दिया, लेकिन यहाँ पर भी मेरी राय यही रहेगी कि 134 के स्टॉप लॉस से आप पोजीशन में बने रहिए। लेकिन अगर ऊपर आए तो 165 और 170 की रेंज में निकलने की कोशिश करिए। जय सवाल भेज रहे हैं विप्रो पर 345 शेयर्स, 462 की बाइंग है। आईएक्स है जो 170 की बाइंग है। व्यू शॉर्ट टू मीडियम टर्म। तो देखिए, विप्रो में बने रहिए। फ्रेश ब्रेकआउट चार्ट्स पे दिख रहा है। स्टॉप लॉस आपके 450 के नीचे रहेंगे और जो नए टारगेट है वो 575 से 600 की रेंज में भी हो सकते हैं। आईएक्स पे कंसोलिडेशन है, लेकिन ट्रेंड पॉजिटिव है, इसलिए यहाँ पर भी अपनी पोजीशन में बने रह सकते हैं। 155 रुपए के स्टॉप लॉस से पोजीशन होल्ड करिए। 185 तक के टारगेट्स नेक्स्ट 2 मंथ्स में पॉसिबल है। अनुपम सिंह सवाल भेज रहे हैं वाराणसी से सागर सीमेंट्स पर 265 स्टॉक्स है, 1500 की बाइंग है, 6 मंथ्स का व्यू। तो देखिए, 6 मंथ्स के व्यू के हिसाब से सागर सीमेंट में भी बने रह सकते हैं। 255 पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो उसके नीचे आपको स्टॉप लॉस लगा के बने रहना है। ऊपर की तरफ 295 के ऊपर स्टॉक निकलेगा तो कम से कम 330 तक स्टॉक जा सकता है। धर्म सवाल भेज रहे हैं एनएमडीसी पर 1250 स्टॉक्स है एनएमडीसी के, 219 की बाइंग है, 1 महीने का नजरिया है। थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए क्योंकि वीकली चार्ट पे कुछ रिवर्सल के पैटर्न बने हैं। तो 202 रुपए के स्टॉप लॉस से अभी के लिए बिल्कुल बने रहिए। अगर 218 रुपए के ऊपर निकलेगा तो आपको नया भाव देखने को मिल सकता है 235 के आसपास। पैरादीप फॉस्फेट्स पे एक सवाल भेज रहे हैं मनल नोएडा से 442 की बाइंग, आईपीओ की बाइंग बता रहे हैं। लॉन्ग टर्म रख सकते हैं, थोड़ा प्रॉफिट भी ले सकते हैं एज सजेस्टेड, क्या व्यू? तो देखिए, यहाँ पर भी बने रहिए। मेरे ख्याल से प्रॉफिट बुक नहीं करना चाहिए। वीकली चार्ट पे ब्रेकआउट है जिसके टारगेट 92 रुपीज के आसपास के आते हैं, तो 70 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और स्टॉक में बने रहिए। निखिल सवाल भेज रहे हैं अदानी पावर पर 242 की बाइंग है, 600 स्टॉक्स, व्यू लॉन्ग टर्म। तो बिल्कुल यहाँ अदानी पावर में भी बने रहना चाहिए। कंसोलिडेशन काफी बड़ा हो गया, 6-7 हफ्ते का कंसोलिडेशन है, लेकिन स्टॉक 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, इसलिए 500 का स्टॉप लॉस लगा के आप अपनी पोजीशन को होल्ड करिए। 625 तक के टारगेट्स पॉसिबल है।
गिरीश का सवाल है मुंबई से, L&T फाइनेंस पर 2000 स्टॉक्स 95 की बाइंग है। तो देखिए हायर टॉप्स हायर बॉटम चार्ट पे क्लियरली दिख रहा है और हर करेक्शन पे 20 डे मूविंग एवरेज पे स्टॉक सपोर्ट ले रहा है। तो 160 रुपए के स्टॉप लॉस से आप अपनी पोजीशन में बने रहिए। टारगेट आपके 185 से 190 की रेंज में रहेंगे। रोहित का सवाल सुमितोमो केमिकल पर 325 की बाइंग, व्यू लॉन्ग टर्म। मेरी राय रहेगी कि कभी कोई उछाल मिले तो यहाँ पर निकलने की कोशिश करिए और फ्रेश खरीदारी केवल 445 रुपए के ऊपर करें। ओके कुंदन एक सवाल भेज रहे हैं, IRCTC पर बाइंग इनकी 450 की है और व्यू इनका लॉन्ग टर्म का है, अभी और 5 साल रख सकते हैं, ये डिटेल्स इन्होंने शेयर की हैं, क्या करें? देखिए नेक्स्ट 6 to 7 मंथ्स के लिए तो बिल्कुल बने रहा जा सकता है। मेरा समझना है 1140 1160 तक के स्तर आपको देखने को मिल सकते हैं। और ध्यान रखिए 20 डे मूविंग एवरेज एक बहुत ही अहम सपोर्ट है स्टॉक के लिए। तो 890 के स्टॉप लॉस से आप पोजीशन को बना के रखिए। ओके चलिए, तो ये रहा है आपके लिए IRCTC पर 967 पर हुई क्लोजिंग। सवाल इतनी लेंगे मानस के क्लोजिंग कमेंट। तो दीपाली जिन स्टॉक्स के बारे में बात हुई, किसी भी स्टॉक में मेरा पर्सनल होल्डिंग नहीं है, बट क्लाइंट के पास पोजीशन हो सकती है क्योंकि टाइम उनको ये स्टॉक्स एडवाइस किए जाते हैं। ओके शुक्रिया आपका शो में आने के लिए और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए, थैंक यू। इसी के साथ एक ब्रेक के उस पर भी खबरें जारी CNBC आवाज पर। नमस्कार।